हेलो दोस्तों, A to GS में आपका स्वागत है। आज गंगा नदी के बारे में विस्तार से इसके मैप के संरचना को बताएंगे, तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि मैप एक जटिल है और इसको समझने के लिए हल्का सा धैर्य की आवश्यकता होती है। तो आप समझने का सिर्फ प्रयास कीजिए ताकि ये गंगा नदी का जो मैप है वे आपके मन या मस्तिष्क में बैठ जाए। तो ध्यान से समझिए। देखिए, गंगा नदी का जो उद्गम स्थल है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गौमुख के गंगोत्री नामक ग्लेशियर से होती है। तो गंगोत्री नामक ग्लेशियर से गंगा नदी का उद्गम मानी जाती है, लेकिन भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। कौन सी नदी? भागीरथी नदी के रूप में। और यहां पर है देव प्रयाग। कौन सा प्रयाग? देव प्रयाग। तो देव प्रयाग के पास ही अलकनंदा नदी आकर मिलती है। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी आकर मिलती है, जो बद्रीनाथ, यहां पर बद्रीनाथ है, बद्रीनाथ के सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है विष्णु गंगा के रूप में, और इधर से निकलती है धौली गंगा के रूप में। जहां संगम होती है उसे कहा जाता है विष्णु प्रयाग। तो विष्णु प्रयाग से इसका नाम अलकनंदा नदी हो जाती है, और अलकनंदा नदी आकर देव प्रयाग के पास भागीरथी नदी में मिल जाती है। और जहां जिस स्थल पर मिलती है वहां से संयुक्त धारा जब आगे बढ़ती है तो इसका नाम हो जाता है गंगा। क्या नाम होता है? गंगा। गंगा नदी का नाम देव प्रयाग से इसका नाम क्या हो जाता है? गंगा। और गंगा प्रवाहित होती हुई और बांग्लादेश में इसका नाम हो जाता है पद्मा नदी। कौन सी नदी? पद्मा। अब ध्यान दीजिए कि जो गंगा नदी का जो प्रथम सहायक नदी है, गंगा नदी आगे बढ़ती है तो ये पहाड़ों पे बह रही है। ये पूरे गंगा नदी और अलकनंदा भागीरथी के रूप में पहाड़ों पे बह रही है, लेकिन यहाँ पे एक शहर स्थित है जिसका नाम है हरिद्वार। कौन सा शहर? हरिद्वार। तो हरिद्वार शहर से यानी गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हरिद्वार के पहले पर्वतों या पहाड़ियों में नदियां बह रही होती है, लेकिन हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है, यानी यहां से मैदानी भागों में उतर जाती है। तो आगे चलकर एक शहर हो जाता है कन्नौज। तो कन्नौज के पास पहली नदी यानी राम गंगा नदी आकर गंगा नदी में मिलती है। तो प्रश्न बनता है, गंगा नदी का प्रथम सहायक नदी कौन सी है? यानी गंगा नदी का प्रथम यानी गंगा नदी में मिलने वाली पहली नदी कौन सी है? तो राम गंगा नदी है। तो राम गंगा नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिला में एक स्थान है दूध तोली। तो दूध तोली से राम गंगा नदी निकलती है और ये कन्नौज के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। राम गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वो 596 किलोमीटर है। राम गंगा नदी की कुल लंबाई 596 किलोमीटर। और राम गंगा नदी एक कार्बोट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, ठीक है, इसके बीच से गुजरती है। ठीक है, कौन सी नदी? तो राम गंगा नदी। जिम कार्बो नेशनल पार्क जो है यहां से गुजरती है, बीच से गुजरती है। कौन सी नदी? तो राम गंगा नदी। तो राम गंगा नदी गंगा नदी के प्रथम सहायक नदी है। गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एक शहर पड़ता है प्रयागराज। कौन सा शहर? प्रयागराज। और प्रयागराज शहर के पास ही यमुना नदी आकर गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? यमुना नदी। तो यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला, उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिला में एक बंदरपुछ श्रेणी है, और उस बंदरपुछ श्रेणी के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। तो यमुनोत्री ग्लेशियर से ही यमुना नदी निकलती है और ये दिल्ली शहर के पास आगे चलकर आगरा शहर और मथुरा शहर के किनारे बहती हुई और गाजीपुर से पश्चिम में ही यानी प्रयागराज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री जो उत्तराखंड में है, उत्तरकाशी जिला के बंदरपुर श्रेणी
में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर, यहीं से निकलते यमुना नदी, और यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर है, फिर आगरा है, मथुरा है, और यमुना नदी में जो सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी का, वो है चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल, जो जनापांव की पहाड़ी से निकलती है। और चंबल नदी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? चंबल नदी। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में बहती है, फिर राजस्थान में और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर के पास यमुना नदी में मिल जाती है चंबल नदी। चंबल नदी का जो सहायक एक नदी है जिसका नाम है क्षिप्रा नदी, और इसी के किनारे उज्जैन शहर है। कौन सा शहर? उज्जैन। तो उज्जैन शहर किस नदी के किनारे? तो क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैन शहर। क्षिप्रा नदी किस नदी में मिलती है? तो चंबल नदी में मिलती है। चंबल नदी आगे बढ़ती है तो काली सिंध नदी मिलती है, ठीक है। और इस इधर से आती है बनास नदी मिलती है। कौन सी नदी? बनास। राजस्थान से आती है और चंबल नदी में मिल जाती है बनास नदी। चंबल नदी यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक चंबल नदी है, जो इटावा शहर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। आगे चलकर जो सिंध नदी है, ये भी चंबल नदी में सिंध नदी है, ये यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। बेतवा नदी, बेतवा नदी भी सीधी बहती हुई और हमीरपुर के पास जाकर यमुना नदी में मिलती है। कौन सी नदी में? यमुना नदी। तो यहां पे ध्यान दीजिए कि भारत का एकमात्र नदी बेतवा नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर सीधी बहती है। तो दक्षिण से यानी साउथ से नॉर्थ की ओर सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर सीधी बहती है? तो है बेतवा नदी। क्लियर है? और यानी उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी बहने वाली जो नदी है वो है शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा या काली नदी कहा जाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर सीधी बहने वाली जो नदी है वो है कौन सी नदी? काली नदी या शारदा नदी। क्लियर है? और यानी पूरब से, ईस्ट से लेकर वेस्ट यानी पश्चिम की ओर बहने वाली जो सीधी नदी है वो है नर्मदा नदी। यानी भारत की सबसे लंबी सीधी नदी जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है वो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। क्लियर हुआ? और पश्चिम से पूरब की ओर सीधी बहने वाली नदी कहा जाए भारत की कौन सी है? तो वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर। यानी ये जो दामोदर नदी है ये पश्चिम से पूरब की ओर सीधी बहती है। क्लियर है? तो एक बार ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास कीजिए कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली भारत की सबसे सीधी नदी कौन सी है? तो काली नदी है। दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली सबसे सीधी नदी कौन सी है? बेतवा नदी है। कौन सी नदी? बेतवा नदी। और पूरब से पश्चिम की ओर सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा नदी है। और पश्चिम से पूरब की ओर सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? दामोदर नदी है। तो ये कम से कम याद रखिएगा क्योंकि यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेतवा नदी है, बेतवा नदी निकलती है मध्य प्रदेश क्षेत्र से और ये जाकर यमुना नदी में, हमीरपुर एक शहर है, वहां जाकर यमुना नदी में मिल जाती है, हमीरपुर शहर के पास। अब यहां एक केन नदी है। केन नदी मध्य प्रदेश एरिया से निकलती है और ये जाकर सीधी बहती हुई और बांदापुर या बांदा के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी। कौन सी नदी? यमुना। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक में पूछा जाए तो कौन सी नदी है? यमुना नदी, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी के बंदरपुर श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है यमुना नदी। और यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर है? तो दिल्ली है, आगरा है, मथुरा है, इटावा है, हमीरपुर है, बांदा है। ठीक है, यानी दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, हमीरपुर, बांदा और लास्ट में गंगा नदी में जाकर मिलती है प्रयागराज के पास मिलती है। क्लियर हुआ? यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो चंबल नदी है यमुना नदी की सबसे लंबी सहायक नदी। क्लियर हो गया? तो यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा।
अब ध्यान से समझिए, गंगा नदी आगे बढ़ती है तो एक गाजीपुर शहर है उत्तर प्रदेश में। कौन सा शहर? गाजीपुर। तो गाजीपुर के पास एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है गोमती नदी। कौन सी नदी? गोमती। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के फुलहर झील, जहां पे गोमल ताल स्थित है, वहीं से निकलती है गोमती नदी। और गोमती नदी बहती हुई और आके गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। तो गंगा नदी में मिलने वाली दूसरी सहायक नदी कौन सी है? प्रथम है रामगंगा, दूसरी सहायक नदी कौन सी है जो राइट से मिलती है? वो है गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे ही एक शहर है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। तो लखनऊ शहर किस नदी के किनारे है? तो लखनऊ शहर गोमती नदी के किनारे है। कौन सी नदी? गोमती नदी। और गोमती नदी की जो कुल लंबाई है 960 किलोमीटर है। गोमती नदी की कुल लंबाई 960 किलोमीटर है, यह भी आप ध्यान दीजिएगा। तो गोमती नदी कहां से निकलती है? तो उत्तर प्रदेश के फुलहर झील के गोमल ताल नामक क्षेत्र से निकलती है और लखनऊ शहर के पास से गुजरती हुई और ये गाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? तो गोमती नदी। ठीक है, आगे चलकर गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो एक शहर पड़ता है जिसका नाम है छपरा, यानी बिहार में छपरा। और छपरा के निकट एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है घाघरा नदी। कौन सी नदी? घाघरा। तो ध्यान से समझिए, घाघरा नदी जो तिब्बत के मापचा चुंग ग्लेशियर से निकलती है, यानी तिब्बत की राजधानी कहां है? लहासा। तिब्बत की राजधानी लहासा, याद रखिएगा। तो तिब्बत की राजधानी कहां है? लहासा। तो तिब्बत के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर जिसका नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर। तो मापचा चुंग ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है करनाली नदी। कौन सी नदी? करनाली नदी। तो करनाली नदी आगे बढ़ती है और करनाली नदी में ही एक नदी आके मिलती है जिसका नाम है शारदा नदी। कौन सी नदी? शारदा। तो शारदा नदी को ही काली नदी कहा जाता है। काली नदी कहिए या शारदा नदी कहिए, एक ही है। तो जो शारदा नदी है, काली नदी है, ये मिलान ग्लेशियर से निकलती है। कौन सी ग्लेशियर? मिलान। इस ग्लेशियर का नाम है मिलान। तो मिलान ग्लेशियर से निकलती है काली नदी अर्थात शारदा नदी, और ये जाकर करनाली नदी में आकर मिल जाती है। और शारदा नदी में एक और नदी आके मिलती है जिसका नाम है सरयू नदी। कौन सी नदी? सरयू। तो जो सरयू नदी है ये निकलती है और ये जाकर शारदा नदी में मिलती है, या इसी को कहा जाता है काली नदी। तो काली नदी में मिलती है, शारदा नदी में मिलती है। सरयू नदी के किनारे एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है अयोध्या। तो प्रश्न पूछ सकता है कि अयोध्या किस नदी के किनारे? तो शारदा नदी के, सरयू नदी के किनारे। अयोध्या किस नदी किनारे? सरयू नदी के किनारे अयोध्या है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलकर जब छपरा से गंगा नदी प्रवाहित होती है, बढ़ती है, तो यहां पे एक शहर है पटना। कौन सा शहर? गंगा नदी के किनारे पटना, बिहार की राजधानी पटना। अब देखिए कि यहां अमरकंटक की चोटी है। कौन सी चोटी? अमरकंटक। यानी आप जानते हैं सतपुरा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है जो धूपगढ़ है, और दूसरी ऊंची चोटी है अमरकंटक जो मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो अमरकंटक के उत्तरी ढलानों से ही निकलती है सोन नदी। कौन सी नदी निकलती है? ये सोन नदी निकलती है, और सोन नदी आगे चलती हुई और जाकर पटना के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। तो ध्यान से देखिए कि इधर से गंगा नदी में मिलने वाली कौन सी नदी है? तो लेफ्ट से मिलने वाली यमुना नदी है, और सोन नदी प्रमुख नदी है जो गंगा नदी में मिलती है। जबकि राइट से मिलने वाली नदी है रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक नदी, कोसी नदी और महानंदा नदी, जो गंगा नदी में मिलती है। यानी इधर राइट से मिलती है और इधर लेफ्ट से मिलती है। ठीक है, इधर से मिलती है। अब ध्यान दीजिए, गंगा नदी पटना से आगे बढ़ती है यानी मुंगेर के पास,
तो इसमें नेपाल के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती एक नदी निकलती है जिसका नाम है सदा नीरा नदी, यानी गंडक नदी। गंडक नदी को ही सदा नीरा नदी कहा जाता है। यह भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सदा नीरा नदी किसे कहते हैं, तो गंडक नदी को। तो गंडक नदी नेपाल के पहाड़ी भागों से निकलती है और ये बिहार में प्रवेश करती हुई और मुंगेर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। किस नदी में, गंगा नदी में मिल जाती है। गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो बिहार के खगड़िया जिला है। कौन सा, खगड़िया जिला। तो बूढ़ी गंडक नदी नेपाल की सीमावर्ती क्षेत्रों से निकलकर बिहार में बहती हुई खगड़िया जिला के पास गंगा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी, बूढ़ी गंडक नदी। आगे चलती है गंगा नदी आगे बढ़ती है तो बिहार के कटिहार जिला है। तो बिहार के कटिहार जिला के पास कुरुसेला नामक स्थान, यानी कौन सा, कुरुसेला, कुरुसेला नामक स्थान के पास यहां एक संगम है जिसका नाम है त्रिमोहनी संगम। कौन सा संगम, त्रिमोहनी। तो त्रिमोहनी संगम में ही कोसी नदी आकर मिलती है गंगा नदी में। अब कोसी नदी को ध्यान से समझिए कि देखिए, कोसी नदी है जो नेपाल में 7 धाराओं से निकलती है। ऐसे तिब्बत से प्रवेश करती है नेपाल में कुछ धाराएं, लेकिन प्रमुख रूप से 7 धाराओं से मिलकर कोसी नदी बनती है। तो कौन कौन 7 धाराएं हैं, तो अरुण, अरुण एक पहला धारा है, तामोर दूसरा धारा, यानी एक है, ये है अरुण, इसका नाम क्या है, अरुण, अरुण नदी। कौन सी नदी, अरुण। दूसरा है तामोर नदी, इसका नाम है तामोर नदी, तामोर। तीसरा है लीखू नदी, ये लीखू धारा है नदी का, लीखू, ठीक है ना, अरुण, तामोर, लीखू। आगे चलकर एक और नदी आती है, नेपाल में ही बहती है, जिसका नाम है दूध कोसी नदी। इस नदी का नाम क्या है, दूध कोसी नदी, दूध कोसी नदी। और तांबा कोसी नदी, एक और नदी है, ये आती है धारा के रूप में, इसका नाम है तांबा कोसी नदी। कौन सी नदी, तांबा कोसी नदी। एक धारा और आती है जिसका नाम है सुन कोसी नदी, यह है सुन कोसी नदी। कौन सी नदी, सुन कोसी नदी, ठीक है। अरुण नदी, तामोर नदी, लीखू नदी, दूध कोसी नदी, तांबा नदी, सुन कोसी नदी, और जो लास्ट एक नदी धारा है जिसका नाम है इंद्रावती। क्या है, इंद्रावती। ये तो 7 धाराओं से मिलकर जो नेपाल में बहती है उसे कहा जाता है सप्तकोसी नदी। कोसी नदी को नेपाल में क्या कहा जाता है, सप्तकोसी नदी। क्या कहा जाता है, सप्तकोसी। तो नेपाल में कोसी नदी को सप्तकोसी कहा जाता है। जैसे ही नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है, यानी नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है, तो इसका नाम हो जाता है कोसी नदी। क्या नाम होता है, कोसी नदी। तो कोसी नदी बिहार में, सप्तकोसी नदी नेपाल में। और जो सप्तकोसी नदी है ये 7 धाराओं से मिलकर बना है। कितने धाराएं, 7 धाराओं से मिलकर बना है। कौन कौन सा, ये भी एग्जाम में आया हुआ, अरुण, तामोर, लीखू, दूध कोसी, तांबा कोसी, सुन कोसी, और लास्ट में है इंद्रावती। तो ये सभी धाराओं से मिलकर सप्तकोसी बनती है जो नेपाल में बहती है, और जो बिहार में बहती है उसका नाम है कोसी नदी। अब देखिए, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का जो शोक कहा जाता है कोसी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, कोसी नदी। और भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो भारत में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली, यानी रूट को अपने बदल देती है, डाइवर्ट कर देती है, वो कौन सी नदी है, तो वो है कोसी नदी। तो कोसी नदी क्यों प्रसिद्ध है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और मार्ग, सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है, तो यह है कोसी नदी। एक और यहां से प्रश्न बनता है, यदि प्रश्न पूछ दिया जाए कि भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो वो होगा कोसी नदी। भारत का शोक कोसी नदी, बिहार का भी शोक किसे कहा जाता है, कोसी नदी। यदि असम का शोक कहा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी, और उड़ीसा के शोक महानदी, बंगाल का शोक तो दामोदर नदी। कौन सी नदी, दामोदर नदी। राजस्थान का शोक कहा जाए तो अरावली पर्वत होगा। कौन सा पर्वत, अरावली। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है,
तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जो कटिहार के कुरुसेला नामक स्थान पर त्रिमोहिनी संगम के पास गंगा नदी में क्या होती है, मिल जाती है। गंगा नदी और आगे बढ़ती है तो दार्जिलिंग की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, दार्जिलिंग, दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम है महानंदा नदी। कौन सी नदी, महानंदा नदी। और ये पश्चिम बंगाल में बहती हुई, और इसके किनारे एक शहर है सिल्लीगुड़ी शहर। कौन सा, सिल्लीगुड़ी शहर, मालदा शहर, किस नदी के किनारे, तो महानंदा नदी के किनारे, महानंदा नदी के किनारे, और ये गंगा नदी में मिल जाती है। अब यहां से ध्यान से समझिए, राइट से गंगा नदी में मिलने वाली प्रथम सहायक नदी कौन है, तो रामगंगा, यानी गंगा नदी में प्रथम सहायक नदी रामगंगा। अंतिम सहायक नदी कहा जाएगा तो कौन होगा, महानंदा नदी, अंतिम सहायक नदी हुआ। क्लियर है। आगे चलकर गंगा नदी जब पश्चिम बंगाल फरक्का बैराज जहां पे बनाई गई है वहां पहुंचती है तो यहां पे दो धाराओं में बढ़ जाती है, यानी वितरिका बनाती है। तो गंगा नदी एक धारा में बहती है, एक धारा, इसका नाम है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली नदी। अब इसको ध्यान से समझिए, हुगली नदी, कौन सी नदी, हुगली नदी। अब जैसे गंगा नदी बह रही है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के पास, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के पास एक बैराज बांधी गई है जिसका नाम है फरक्का बैराज। कौन सा बैराज, फरक्का बैराज। यहां पर कहां है फरक्का बैराज, कहां है, तो फरक्का बैराज आ गया पश्चिम बंगाल में। अब फरक्का बैराज के पास ध्यान से समझिए, फरक्का बैराज के पास, फरक्का बैराज से गंगा नदी दो धाराओं में बढ़ जाती है। एक ये वाली धारा जो भागीरथी नदी है, कौन सी नदी, भागीरथी। अब भागीरथी नदी उत्तराखंड में भी है और भागीरथी नदी पश्चिम बंगाल में, तो ये भागीरथी धारा हो जाती है और ये हो जाती है हुगली नदी। कौन सी नदी, हुगली। हुगली नदी के किनारे कलकत्ता शहर स्थित है। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर, कलकत्ता। और हुगली नदी में ही झारखंड से निकलने वाली है, यानी छोटा नागपुर के पठार के मध्य से निकलकर दामोदर नदी जाकर मिलती है। ठीक है, तो दामोदर नदी यानी इधर है कोडरमा हजारीबाग का पठार और इधर रांची का पठार, तो दोनों के मध्य से दामोदर नदी हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी में मिलती है। आगे चलकर जब बांग्लादेश में गंगा नदी पहुंचती है, यानी बांग्लादेश में गंगा नदी पहुंचती है तो इसका नाम हो जाता है पद्मा। तो गंगा नदी का नाम बांग्लादेश में क्या है, पद्मा। क्या नाम है, पद्मा। किस देश में, बांग्लादेश में। तो गंगा नदी का नाम पद्मा हो जाता है और पद्मा नदी और आगे बढ़ती है तो पद्मे नदी में ही असम में, ध्यान दीजिएगा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी बह रही है। कौन सी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम हो जाता है जमुना नदी। कौन सी नदी, जमुना। तो जमुना नदी आकर मिल जाती है पद्मा नदी में। कौन सी नदी में आके मिल रही है, पद्मा नदी में। फिर पद्मा नदी और जमुना नदी, जमुना यानी ब्रह्मपुत्र नदी का बांग्लादेश में नाम है जमुना और गंगा नदी का बांग्लादेश में नाम है पद्मा। तो पद्मा नदी में आके मिलती है कौन सी नदी, जमुना नदी, और मिलती है संयुक्त धारा पद्मे के नाम से बहती है। किस नाम से, पद्मा। अब पद्मा के नाम से बांग्लादेश में बह रही है जमुना और पद्मा नदी की संयुक्त धारा। अब पद्मे नदी में आगे चलकर मिलती है, इधर से मणिपुर से एक नदी आती है बराक नदी। कौन सी नदी, बराक। और बराक नदी जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बराक नदी का नाम हो जाता है मेघना नदी। कौन सी नदी, मेघना नदी। और मेघना नदी पद्मा नदी में मिलती है। किस नदी में, पद्मा नदी में। तो पद्मा नदी में मेघना नदी मिलती है, तब जाकर अब आगे बढ़ती है किस नाम से, तो मेघना नदी के नाम से। यानी पद्मा नदी और मेघना नदी की संयुक्त धारा बहती है किस नाम से, तो मेघना नदी के नाम से। और मेघना नदी के नाम से ही ये डेल्टा बनाकर, यानी सुंदरवन का डेल्टा बनाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो सुंदरवन का डेल्टा बनाती है जो विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। कौन सी है, सुंदरवन डेल्टा, जो 3 नदियों से बनता है। एक पद्मा नदी,
दूसरा जमुना नदी जिसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है, और तीसरा मेघना नदी। तीनों नदियों की संयुक्त धारा यानी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा में एक मैंग्रोवा पौधा पाया जाता है, पेड़ है। ठीक है, और इसी में सुंदरवन डेल्टा का नाम सुंदरवन क्यों पड़ा? तो सुंदरी वृक्ष के कारण इसका नाम क्या पड़ा? सुंदरवन पड़ा। तो सुंदरवन क्या है? तो विश्व का सबसे बड़ी नदी डेल्टा है। कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा है। क्लियर हुआ? तो आप गंगा नदी को मैप को विस्तार से समझ चुके होंगे। इस नोट्स बनाइए और इस पे रिवीजन कीजिए। गंगा नदी का उद्गम जो स्रोत है या पंचगंगा है, ये पहली पार्ट में बता दिए हैं, और दूसरा पार्ट गंगा नदी का महत्वपूर्ण फैक्ट उसमें बताया गया है, और तीसरा जो पार्ट है जो गंगा नदी का मैप जो बेहतरीन तरीके से आपको बताए हैं। ठीक है, तो थैंक यू।